बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हो द कश्मीर स्टैंडर्ड और मैं हूँ आपका मेज़बान। तो मंशियात में इंक्रीज़ हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ख़ासकर जो हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है आजकल। तो इसी हवाले से हमारे साथ है डॉक्टर आदिल फ़ारूक साहब, जो कि मेडिकल अफ़सर है और एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी है। तो उनसे इसी बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम करते हैं। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये ड्रग्स है क्या? देखिए, जो ड्रग्स हैं, दीज आर सब्सटेंसेस विच अल्टर द फंक्शन मोर देन वन फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब अब इन ड्रग्स में देयर आर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब पर्टिकुलर ड्रग्स जो माइंड पे काम करते हैं, दे एक्ट ऑन द माइंड एंड दोज आर नोन एज साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। तो वही दे आर द रीजन व्हाई अ पर्सन बिकम ड्रग एडिक्शन तो की अगर इस तरफ। ड्रग एडिक्शन की बात करें तो क्यों ये ड्रग्स लेते हैं? देखिए, जो टीनेजर्स होते हैं, इनमें दे हैव सेंसेशन सीकिंग बिहेवियर, या टीन एज में डिफरेंट जो थ्रिल सीकिंग बिहेवियर होता है। तो दैट बिकॉज ऑफ दैट दे एक्सपेरिमेंट विद द ड्रग। हमारे पास ज्यादा पेशेंट जो हैं वो हेरोइन एडिक्ट्स हैं। तो हेरोइन में क्या होता है, आप इस 2 बार 3 बार जब ये बच्चा हेरोइन लेता है, उसके बाद उसको पता होता है कि मुझे नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज एक तो ये कॉस्टली है एंड इट विल ruin माई लाइफ। बट बिकॉज उसमें इतने सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं कि ही इज नॉट एबल टू स्टॉप द अर्ज ऑफ दिस ड्रग। डॉक्टर ठीक साहब, है। अगर बात करें तो इनिशियल स्टेज क्या है इन ड्रग्स की, और ये जब ये ड्रग्स लेते हैं तो क्या फील होता है इनका इनिशियल स्टेज में? देखिए, जो इनिशियल स्टेज में जब एक पर्सन एक्सपेरिमेंट करता है ड्रग के साथ, जब वो लेना स्टार्ट करता है तो उसको फील हाई होता है, फील मतलब उसमें यूफोरिया होता है, हेलुसिनेशन होता है, ऐसी चीजें। ही थिंक्स दैट ही इज इन हेवन। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि सिम्टम्स क्या है इसके, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो बंदा है ये ड्रग्स ले रहा है? देखिए, पहले तो पेरेंट्स या एज अ पार्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी, आपकी मेरी एज अ डॉक्टर, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन स्टॉपिंग ड्रग एडिक्शन। अब अगर हम बात करेंगे कि कैसे हम एक ड्रग एडिक्ट को पहचानेंगे, उसके लिए देखिए, उसकी आईज रेड होंगी, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होगा, वो घर लेट आता है। अगर अभी 5 बजे वो घर आता है, अब 7 7 बजे आना स्टार्ट करेगा। उसका जो बिहेवियर होगा वो चेंज होगा। वो पहले नहा धो के रेडी होके फ्रेश होके जाता था स्कूल या कॉलेज, अब वो वैसा नहीं कर रहा है, वैसे ही कपड़े पहन रहा है, उसमें बदबू आ रही है कपड़ों से, उसका जो हेयर है वो मैसी है, उसका बियर्ड मैसी है, वो अपनी लुक्स पे ध्यान नहीं दे रहा है। बाकी जो उसका वो गुस्सा करता है बहुत ज्यादा, या वो सिक्रेटिव बिहेवियर में इन्वॉल्व है, यानी कि अपने रूम को लॉक करता है, या उसकी फ्रेंड उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो चेंज हो रहा है, या वो घर लेट आता है, या उसकी जो हॉबीज हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उनमें वो अभी नहीं है, इंटरेस्ट उसमें नहीं है, या सुबह लेट उठना, या ये सब चीजें हमें इशारा देती हैं कि मे बी दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन ड्रग एडिक्शन। अगर पेरेंट्स की बात करें तो कैसा रोल पेरेंट्स का है? देखिए, अगर पेरेंट्स की हम बात करेंगे तो पेरेंट्स हैव द इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले, बिकॉज ये सब चीजें मैं नहीं देखूंगा, बिकॉज मेरे पास पेशेंट आएगा, ही ऑलरेडी इज इन ड्रग एडिक्शन, नाउ ही वांट्स टू लीव दैट। बट जो पेरेंट्स का जो रोल है ऑफ ड्रग एडिक्शन, वो ये है कि जो मैंने आपको अभी साइंस बोली, जो चीजें बताई, वो एक पेरेंट को नोटिस करनी है। दूसरी बात, उसके बैग्स चेक करने हैं, उसकी स्कूल की अटेंडेंस चेक करनी है, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करना है। दीज आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, ये नहीं कि हमने बच्चा स्कूल भेजा है, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट इज फिनिश्ड ना। आपको उसको, इसका रहन सहन क्या है, इसना बैठना उठना बैठना किसके साथ है, इसका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा चल रहा है अभी, तो वो सब एक पेरेंट को, बिकॉज हमारा जो है माशरा अभी, जो ये यंगस्टर्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन ड्रग एडिक्शन। सो चाहेंगे कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर हम बोलेंगे तो जो मैं आपको बोल रहा है, एज अ पार्ट ऑफ, एज अ पेरेंट, एज अ डॉक्टर, एज अ मेंबर ऑफ द सिविल सोसाइटी, वट एवर यू आर डूइंग टू स्टॉप ड्रग एडिक्शन, यही सारी चीजें
इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स हैव अ रोल टू प्ले, टीचर्स हैव अ रोल टू प्ले। और अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में हमारे पास फ्री ड्रग्स आते हैं एम्स न्यू दिल्ली से। तो हम इनको वो टेस्ट करके हम इनको इन प्रेजेंस ऑफ देयर पेरेंट्स हम इनको बोलते हैं कि अपने साथ लाइए। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो स्टार्ट द मेडिकेशन, और इससे 100% इनको मतलब रिलीफ मिलता है एंड दे आर एबल टू लीव ड्रग एडिक्शन। डॉक्टर साहब लास्ट में क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से पेरेंट्स के लिए? देखिए अनफॉर्चुनेटली अगर हम डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात करेंगे अभी, तो हमारे पास अराउंड 620 पेशेंट्स अभी रजिस्टर्ड हैं एंड दैट इज वेरी लेस। जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो बहुत सारी हैं, बट हमारे पास सिर्फ 6 या 620 ऐसे कुछ पेशेंट्स आते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह सम ऑफ देम दे ऑलरेडी हैव लेफ्ट ड्रग एडिक्शन। अब मेरी यूथ से मैसेज ये है कि आप अपना जो आपका प्रेशियस टाइम है वो किसी और एक्टिविटी में या हॉबी में आप इन्वेस्ट कीजिए, चाहे आप जिम या किसी भी स्कीइंग या कोई भी कैलीग्राफी, इंटरेस्ट, ड्राइंग, वट एवर यू फील हैप्पी इन, उसमें आप ये टाइम इन्वेस्ट करें, ना कि आप ये टाइम अपना जो प्रेशियस टाइम है वो किसी और चीज में जैसे कि ड्रग एडिक्शन में आप वो इन्वेस्ट करें। आप अपना फोकस कीजिए को करिकुलर एक्टिविटीज में भी, आप अपनी स्टडीज पे कीजिए फोकस, एंड दिस थिंग यू शुड नॉट थिंक ऑफ। शुक्रिया, ये थे थैंक डॉक्टर यू। आदिल फारूक साहब, उन्होंने ड्रग एडिक्शन पे रोशनी डाली। फिलहाल दीजिए हमें इस प्रोग्राम से इजाज़त। खुदा हाफिज़।